अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुज़म्मिल अवान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सर्फ टुडे। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। आइंदा भी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। तो आइए आज एक ऐसी मुफलिस फैमिली से मिलते हैं जिनके हालात काफ़ी ख़राब हैं, काफ़ी मुश्किलात का सामना है उनको। उनके बच्ची के मियाँ जो हैं वो भी दूर रहते हैं। वो अकेली कैसे अपने घर को में रहती है और कैसे अपने घर के मसाइल हल कर रही है, उनसे बात करते हैं और उनकी हालात ज़िंदगी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिसबा। मिसबा। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। आपके मियाँ क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। कहाँ चलाते हैं? भावलपुर में। लेकिन रिक्शे में इतना गुजारा नहीं होता, इसलिए आप परदेश गए हैं। सही, परदेश गए हुए हैं। अच्छा, क्या आप मुझे अपने घरेलू हालात जो हैं वो बता सकती हैं कि आपके मियाँ जो हैं उन्होंने यतीमी का वक्त गुजारा है, उनका कैसा सलूक था, किन लोगों ने उनको पाला, जवान किया, फिर शादी हुई, जो भी हुआ, क्या आप मुझे अपने मियाँ की दास्तान जो है वो सुना सकती हैं? मेरे घर वाले मेरे हस्बैंड 2 साल के थे, उनके माँ बाप की डेथ हो गई थी। उसके बाद ना उनके चाचा, उनके कज़नों ने उन्हें पाला, शादी की, लेकिन उनके साथ अच्छा रवैया नहीं रखते थे, इसलिए वो ना अपनी बेटी उन्हें रिश्ते में देना चाहते थे। लेकिन इस वजह से मेरे घर वाले ने उनके ये बात नहीं मानी, इस वजह से उन्होंने ना उससे अपना ताल्लुक़ तर्क कर दिया है और हमारे साथ अच्छा रवैया नहीं रखते। आपके मियाँ को चचा ने पाला था? नहीं, उनके कज़नों ने पाला है। यानी आपके मियाँ के कज़न ने उनको पाला है, यानी इनका इतना एज डिफरेंस है। हाँ जी। उनके चचा भी फौत हो गए थे ना। हाँ, उनके कज़नों ने पाला है। उनकी खाला भी थी, चची भी थी, उन्होंने पाला है। हाँ जी। फिर वो उनको रिश्ता देना चाहते थे? हाँ जी, वो रिश्ता देना चाहते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ये नहीं एक्सेप्ट किया। उसने कहा कि सारी ज़िंदगी फिर तो मैं इन्हीं का गुलाम बन के रह जाऊँगा ना, इसलिए उसने ना फिर मेरे अम्मी है ना, उनके रिश्ते में खाला है, फिर उन्होंने मेरे साथ शादी कर ली है। इस वजह से उन लोगों ने ना इन ताल्लुकात थोड़े ख़राब कर दिए हैं, दीवारें भी डाल दी हैं, लेकिन अब हमारा गुजारा थोड़ा मुश्किल से हो रहा है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप हमारी कुछ हेल्प करें। हमारे वाशरूम भी नहीं है, दीवारें भी कच्ची हैं, एक छोटा सा कमरा है, इसमें अब हमारा गुजारा नहीं होता क्योंकि 2 बच्चे हैं। हाँ जी, कोई रिश्तेदार आ जाए तो फिर तंगी हमें महसूस होती है कि इतना घर बड़ा नहीं है कि हम किसी और को अपने घर में रख सकें। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारी हेल्प करें। मियाँ जो थे वो उन्होंने आपके साथ पसंद की शादी की? हाँ, पसंद की, हाँ, इसलिए की थी कि उनके रिश्ते वो ना कज़न कहते थे कि हमारी बेटी से शादी कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं की, उसने मुझसे पसंद की शादी की। सही, यानी उन्होंने चाहा कि मैं अपनी खाला की बेटी से कर लूं, क्योंकि चचा के जो कज़न थे जिन्होंने उनको पाला था वो उनके साथ रह के ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते थे, क्योंकि जो बच्चा जब यतीम हो जाता है, ना वालदा होती है, मस्कीन भी होता है और यतीम भी हो जाता है, तो वो उसकी ज़िंदगी वो थाली में पड़े बैंगन की तरह होती है। वो जो अकेला बैंगन जब पड़ा होता है तो वो कभी इधर जाता है तो कभी इधर जाता है। फुटबॉल जैसी ज़िंदगी होती है यतीम बच्चे की, वहाँ से किक लगी तो दूसरी जगह से किक लगी तो तीसरी जगह। मासूम बच्चे की तो कोई गलती नहीं होती, ये तो सब अल्लाह ताला की देन है और वो वालिदैन देता भी है और लेता भी है, ये तो रीत चली आ रही है। बच्चे थे, चलो वालिदैन फौत हो गए तो बच्चा भी डिस्टर्ब हो जाता है। उसने कह दिया कि भाई मैं अगर इनकी बेटी से शादी करूँगा तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मैं सारी ज़िंदगी इन्हीं का ग़ुलाम बन के रह जाऊँगा। उसने फिर अपनी खाला की बेटी से शादी करने का फ़ैसला किया। तो आज ये फ़ैसला जो है उसे महंगा पड़ गया। महंगा इसलिए पड़ा कि उन्होंने इसको दीवारें दे के अलग कर दिया, एक ड्रेस में उसको अलग कर दिया कि जाओ तुम जानो, तुम्हारा घर जाने। बच्ची है ये भी, इसकी भी कोई ख़ास एज नहीं है, ज़ाहिर है इसका मियाँ भी इतना ही होगा। कितनी एज होगी आपके? 25 साल का बच्चा ही हुआ हमारी नज़र में, तो वो बच्चा है, लड़का है। उसके आगे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में वॉशरूम नहीं है, किसी चीज़ का निज़ाम नहीं, सिर्फ एक ही कमरा है वो आपके सामने है, छोटी छोटी इनकी दीवारें हैं, कच्ची हैं। अच्छा बहन, आप मुझे ये बताएं, आपके वालिदैन जो हैं वो उनके साथ कैसा आपका ताल्लुक़ है, आपका आना जाना, देना दिलाना?
सही है, लेकिन वो भी तो गरीब है ना। मेरा एक भाई है, मेरी एक बहन है, वो उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर लिया, उसको अभी बोझ तो मेरे भाई के कंधों पर है ना। वो बेचारा खुद, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका बाजू भी मजूर है, वो इतना हमारी हेल्प नहीं कर सकता। बाप है, वो बूढ़ा है, इसलिए वो हमारी इतनी है। वैसे तो आते जाते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं आता जाता। यानी इतना सरमाया नहीं है नहीं, वालिदैन उनके पास इतना नहीं है कि वो हमारी, हम बेटियों के पीछे से हेल्प करें। हाँ। भाई की शादी हुई है? हाँ जी, उसके भी 3 अपने बच्चे हैं। माशाल्लाह, उनके भी 3 बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है वो अब अपने इतने घर का। महंगाई के दौर में वो भी तो मुलाजिम है ना, एक किराना स्टोर पे मुलाजिम है। इतने में आप खुद देख सकते हैं कि 500-600 दिहाड़ी वाला एक बहन का बोझ भी उठा रहा है, अपने बच्चों का भी उठा रहा है, बूढ़े माँ बाप है उनका भी बोझ उठा रहा है, और पीछे से सारी बहनों का तो वो जिम्मेदार नहीं होता ना। इसलिए बस हम कभी कभी 15 दिन बाद, 1 माह बाद चले जाते हैं, बस एक दिन लगा के वापस आ जाते हैं। अच्छा, आपके मियाँ जो हैं वो भावलपुर से रोज़ वापस घर आ जाते हैं या नहीं? नहीं है, इतना नहीं आ सकते ना। रोज़ आए तो फिर तो वो आने जाने में इतना खर्चा हो जाए, फिर हम लोग कहाँ से खाएं। सही, यानी सारा जो है वो किराए भाड़े में लग जाता है। 400-500 पेट्रोल आजकल महंगा हो गया है। 400-500 में तो इतना नहीं हो सकता ना। घर आए तो फिर तो वो सारा जितनी बचत है वो तो किराए भाड़े में लग जाएगी। जाहिर सी बात है, इनके घर तक आने में 500-600 का 700 का पेट्रोल लग जाता है, तो वो जब एक 400 दिहाड़ी कमाने वाला बंदा जो है, बच्चा जो है, वो अपने बच्चों के लिए क्या लेके आए, उनके लिए क्या उनकी ख्वाहिशात, उनकी ज़रूरियात पूरी करे, वो तो बस आने जाने में पेट्रोल में लग गया और ख़त्म। 2 दिन कमाए और वो घर आए मिलने के लिए, इससे बेहतर है वो वहीं बैठा रहे। फिर कितने दिनों के बाद आते हैं भाई साहब? कभी 1 माह भी हो जाता है, 15 दिन भी, ये डिपेंड करता है जब बच्चे बीमार हो जाते हैं, और तो कोई नहीं है ना। फिर मजबूरन आना पड़ता है कि कौन इनकी दवाई लेके आए, कौन इनकी देखभाल करे। मैं अकेली औरत तो ऐसा नहीं कर सकती ना, इसलिए फिर वो जब कोई मसला हो तो फिर आ जाते हैं, वरना 1 माह बाद भी आ जाते हैं, 20 दिन भी गुजर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर 15 दिन बाद आ जाते हैं, क्योंकि अब कोई ना कोई मसला होता रहता है। बच्चे, मैं खुद भी, दोनों बच्चे जब डिलीवरी हुई, ऑपरेशन हुए, मरीज़ हूँ, मेरी इतनी सेहत नहीं निकलती कि मैं कोई ना कोई बच्चों की ज़्यादा देखभाल कर सकूं, इसलिए फिर आप घर में रहती हैं, अकेली होती हैं, आपके साथ बच्चे छोटे छोटे होते हैं, घर में अकेली रह लेती हैं? बस फिर मजबूरी है, आखिर ज़िंदगी गुजारनी नहीं पड़ती, कौन किसी के लिए इतना वो करता है। बिल्कुल। तो अच्छा, तो आप कोई सिलाई कढ़ाई कोई काम वगैरह नहीं करती? कर लेती हूँ, लेकिन बता तो रही हूँ ना, ये जब से ऑपरेशन हुआ ना, कमर का मसला हो गया, इस वजह से ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती। बस यानी गुजारा हो जाता है। इनके बड़े ऑपरेशन हुए हैं जिसकी वजह से ये बीमार रहती हैं। आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों का साथ दिया करें, सहारा बनने की कोशिश किया करें। मजबूर होते हैं, इनको नहीं ज़रूरत कि ये सोशल मीडिया पे आएँ, इतनी सोच नहीं है। हमें इनकी आवाज़ बनना पड़ता है। बाज़ दफ़ा लोग जो होते हैं वो अपने अल्फाज बयान नहीं कर पाते, खौफ खाते हैं कि पता नहीं ये क्या होगा, ये सोशल मीडिया क्या है। हालांकि मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी किसी की बेटियां होती हैं जो इनकी आवाज़ बनती हैं। क्या हमारी इज़्ज़त नहीं होती? हमारे लिए ये बहनों जैसी हैं। आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों का साथ दिया करें, कोशिश किया करें मजाक उड़ाने की बजाय इनका साथ दें, ताकि ये अपने पाँव पे खड़े हों, इनका हौसला बढ़े। ऐसे लोगों के साथ बैठा करें, इनके हौसले बुलंद होते हैं। ये भी कुछ करने की अपने अंदर जज्बा पैदा करें। आप सब हमेशा हमारे साथ जैसे पहले रहते हैं ऐसे हमारे साथ रहें, इनके साथ ताउन करें, इनके घर के मामलात में, इनके अखराजात में, इनके घर के बनाने में, हर तरह से इनके बच्चों को सपोर्ट करें। बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, फूल जैसे अल्लाह ताला बच्चे देता है। अल्लाह ताला इनको रिस्क भी देता है। बेशक अल्लाह ताला का वादा है कि वो पत्थर में पड़े कीड़े को भी रिस्क देता है, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि इनका साथ दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए ख़ानदान के साथ, नए हालात ज़िंदगी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।